तो कोई भी, है ना, ऑब्जेक्ट को, कोई भी बेसिकली, है ना, ऑब्जेक्ट को जब हम ना लिक्विड के अंदर पुश करते हैं, इमर्स करते हैं, तब लिक्विड प्रेशर की वजह से उसके ऊपर, है ना, एक नेट अपवर्ड फोर्स आता है, तो उसको अपथ्रस्ट या फिर बॉइंट फोर्स बोलते हैं, है ना। ये इसका रीजन क्या है पता है बच्चों? व्हाई देयर इज एन अपथ्रस्ट? व्हाई डज अ सॉलिड बॉडी एक्सपीरियंस अपथ्रस्ट? ये सॉलिड बॉडी जो है, ये अपथ्रस्ट क्यों एक्सपीरियंस करता है? ठीक है ना। देखो बच्चों, बेसिकली क्या होता है, ये मान लो ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल लेवल में जो भी प्रेशर आएगा इसके ऊपर, वो प्रेशर के वजह से जितना फोर्स आता है, एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट साइड से उतना ही प्रेशर आएगा, उस प्रेशर का उतना ही फोर्स आता है। तो ये जो मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये कैंसिल आउट हो जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। तो ये जो हॉरिजॉन्टल प्रेशर है ना, ये कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है। लेकिन ये जो यहाँ पे एक है ना, मान लो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है यहाँ पे, इस लेवल को अगर मैं 1 मान लूं, तो यहाँ पे ये जो ऊपर का सरफेस है सिलेंडर का, इसके वजह से जो फ्लूइड प्रेशर का जो फोर्स है, इसके वजह से जो फ्लूइड प्रेशर का जो फोर्स है, मान लो यहाँ पे फ्लूइड प्रेशर आ रहा है P1, तो फ्लूइड प्रेशर का फोर्स कितना आएगा? F1 इज इक्वल टू P1A। समझ में आया ना? लेवल 1 में, टॉप लेवल में फ्लूइड प्रेशर क्या है? फ्लूइड प्रेशर के वजह से फोर्स है वो दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। तो मान लो ऊपर वाले लेवल में, ऊपर वाला जो हॉरिजॉन्टल लेवल है, जो सरफेस एरिया है, क्रॉस सेक्शन, वहां पे प्रेशर P1 है, वहां पे प्रेशर P1 है। उसके वजह से फोर्स कितना आ रहा है? उसके वजह से लिक्विड का फोर्स कितना आ रहा है? उसके वजह से लिक्विड के ऊपर फोर्स कितना आ रहा है? उसके वजह से आ रहा है लिक्विड के ऊपर फोर्स F1। समझ में आ रहा है ना बच्चों? उसके वजह से लिक्विड के ऊपर, सॉरी, उसके वजह से वो लिक्विड प्रेशर के वजह से ये सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कितना आ रहा है? F1। ये F1 कितना होगा? दैट इज प्रेशर इनटू एरिया, है ना। सिमिलरली अब ये जो नीचे वाला सरफेस है, अब ये जो नीचे वाला सरफेस है, नीचे वाला सरफेस अगर लेंगे ना, नीचे वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है, मान लो ये लेवल 2 है, यहाँ पे कुछ अलग प्रेशर आएगा, है ना, क्योंकि अलग अलग हॉरिजॉन्टल लेवल में प्रेशर अलग अलग आता है। समझ में आ रहा है ना बच्चों, है ना। The solid, there will be different pressure in the liquid at different levels of the liquid। अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्रेशर आना चाहिए, है कि नहीं बच्चों? समझ में आ रहा है? यस सर। ये जो नीचे का लेवल है, लेवल 2, मान लो यहाँ पे प्रेशर P2 है, इस प्रेशर, ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर की वजह से परपेंडिकुलर फोर्स आएगा, इस प्रेशर की वजह से परपेंडिकुलर फोर्स आएगा, तो फोर्स कितना आएगा? F2 कितना आएगा? P2 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। F2 कितना आएगा? P2 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है ना। अब कौन सा फोर्स ज्यादा है? कौन सा फोर्स, कहां पे प्रेशर ज्यादा है? ये जो सिलेंडर के सरफेस पर प्रेशर ज्यादा है, या फिर इसके बेस पे प्रेशर ज्यादा है? बेस पे प्रेशर ज्यादा है ना। P2 ग्रेटर देन P1, P2 ग्रेटर देन P1। ठीक है ना। लिक्विड सरफेस पे हम जितना नीचे जाएंगे, सरफेस से जितना नीचे जाएंगे डेप्थ के हिसाब से ना, उतना ज्यादा फोर्स आएगा। डेप्थ के हिसाब से हम लिक्विड सरफेस के जितना नीचे जाएंगे, उसके हिसाब से प्रेशर उतना ज्यादा बढ़ेगा। सो अकॉर्डिंगली आई कैन से दैट P2A, ये जो फोर्स है, इट इज ग्रेटर देन P1 है। लिक्विड प्रेशर का जो फोर्स है P2A, ये P1A से ज्यादा है। यस सर। P2A इज ग्रेटर देन P1A। तो P2A क्या है? फोर्स एट द बॉटम
F2, Yes. so F2 should be greater than F1. F2 का डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड. F1 का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड. तो नेट फोर्स अपवर्ड हुआ. और ये जो साइड वाला प्रेशर है, साइड वाले प्रेशर के जो फोर्स है ना, वो हर हॉरिजॉन्टल लेवल में है ना इक्वल अपोजिट है. कोई भी हॉरिजॉन्टल लेवल में जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है ना, वो साइड वाले प्रेशर की वजह से, वो तो ना उसका सिमेट्री कंपोनेंट की वजह से कैंसिल आउट हो जाता है. मैं डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड में दो अलग अलग फोर्स ले सकता हूँ प्रेशर की वजह से एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, है ना. पूरे 360 डिग्री में ऐसे बहुत सारे हम मैं प्रेशर ले सकता हूँ, है ना. यहाँ से कुछ प्रेशर आ रहा है, इसको ये वाला प्रेशर कैंसिल कर रहा है. यहाँ से कुछ प्रेशर आएगा, इसको ये वाला प्रेशर कैंसिल करेगा. मतलब प्रेशर का फोर्स सेम लेवल में, हर डायरेक्शन में सेम प्रेशर आएगा, उस प्रेशर का फोर्स सेम होगा. तो हॉरिजॉन्टल लेवल में जो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आ रहे हैं हर अलग अलग पॉइंट पर, हर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स का अपना एक सिमेट्रिकल कंपोनेंट है जो कि उसको कैंसिल आउट कर रहा है. तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स वैसे ही कैंसिल आउट हो रहा है ना. बस तुमको ये देखना है कि ऊपर का और नीचे के सरफेस पे जो फोर्स है, ऊपर के सरफेस पे फोर्स डाउनवर्ड्स, नीचे के सरफेस पर फोर्स अपवर्ड्स. क्योंकि नीचे का सरफेस का प्रेशर ज्यादा है. प्रेशर ज्यादा क्यों है? बिकॉज प्रेशर inside a liquid surface will increase with respect to depth of a level below the surface of the liquid, है ना. will actually right, मतलब जो भी प्रेशर आएगा that will be according to the depth of the liquid, है ना. depth of the level below the surface of a liquid surface के नीचे जो लेवल है ना, उस लेवल में जो डेप्थ है, ठीक है ना, डेप्थ ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा होगा. तो नीचे वाले सरफेस पर जो अपवर्ड फोर्स है वो ऊपर वाले सरफेस पे जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है उसको, उसके कंपैरिजन में ज्यादा है नीचे वाले सरफेस का फोर्स, isn't it? Yes, So I sir. can say that So, since F2 समझ में आ रहा है ना बच्चों? Yes, yes, sir. sir. Yes, So I sir. can say that Sir. since F2 is greater than F1, है ना, net force, since F2 is greater than F1, net force is in the upward direction. Net force is in the upward direction. तो नेट फोर्स यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में है ना. तो एक तो स्टार मार करके मैं पॉइंट लिख सकता हूँ यहाँ पे. मतलब बेसिकली अपथ्रस्ट आता क्यों है? अपथ्रस्ट आता क्यों है? ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर एट डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेवल, है ना. हेलो, समझ में आया बच्चों? तो बेसिकली है ना, अपथ्रस्ट अराइजेस ड्यू टू, है ना, प्रेशर डिफरेंस इन लिक्विड एट डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेवल. Upthrust arises due to pressure difference. Upthrust arises due to pressure difference, है ना. In upthrust arises due to pressure difference in between
two separate horizontal levels in a liquid, in liquid या फिर in fluid. समझ में आया? कोई भी फ्लूइड में अलग अलग हॉरिजॉन्टल लेवल के बीच में प्रेशर डिफरेंस होता है. वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से फोर्स का भी डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसके वजह से अपथ्रस्ट आता है ना. हमने यहाँ पे क्या देखा, सिलेंडर के ऊपर जो भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है कोई भी हॉरिजॉन्टल लेवल में, है ना, तो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो होता है. वो मतलब है ना, हर डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट, मतलब पेयर ऑफ पॉइंट्स का जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कैंसिल आउट हो जाता है ना. द फोर्स बिटवीन टू डिफरेंट diametrical opposite points, between a pair of diametrical opposite points, between any pair of diametrically opposite points at a same horizontal level, basically they will cancel out. तो वो cancel out हो जाते हैं ना, due to which है ना, the net horizontal force will be zero, right? Since there is pressure difference between the lowest level and the highest level. Lowest level और highest level के बीच में pressure difference है, and pressure at the lowest level is greater than pressure at the highest level. Hence force at the lowest level is greater than force at the highest level. Force at the lowest horizontal level is in the upward direction. Force at the highest horizontal level is in the vertically downward direction. So net है ना, vertically upward direction force जो है वो vertically downward direction के force से के comparison में ना थोड़ा ज्यादा होता है. It is basically greater, है कि नहीं? समझ में आ रहा ना बच्चों? Yes, sir. इसके वजह से आता है नेट ऑफ थ्रस्ट, ठीक है ना, नेट फोर्स इन द अपर डायरेक्शन. ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, अभी हम देखेंगे ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल. नाउ वी विल लर्न अबाउट आर्किमिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल. जो है ना, व्हाट इज दिस आर्किमिडीज प्रिंसिपल? अब ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है क्या? अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना. आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो क्या बोलता है ना, बड़ा ही मतलब बढ़िया प्रिंसिपल है, बहुत अच्छा प्रिंसिपल है आर्किमिडीज प्रिंसिपल. काम करते हैं, वो पिछला वाला डायग्राम उठाते हैं. आज फिर से कोशिश करते हैं डायग्राम को लेने का. मैं कुछ ट्रिक सीखा हूं. तुम में से एक्सपर्ट कौन है? एक्सपर्ट इसको ले लिया. अब यहाँ पे एक चीज है, कॉपी कॉपी कॉपी. कॉपी वाला सिंबल कौन सा है? सर कॉपी करके पेस्ट भी तो होगा. हाँ, कॉपी तो करना पड़ेगा ना पहले. आप इन पेस्ट कीजिए और क्या. हाँ, कॉपी कॉपी का सिंबल ये कॉपी है. ये हो गया कॉपी. फिर जाएंगे नेक्स्ट पेज में. आप पेस्ट कीजिए. ये आ गया नेक्स्ट, है ना, हो गया. बस इसमें से हम क्या करेंगे, ये जो कुछ ना, ये जो फोर्स फोर्स दिखाया था ये सब थोड़ा थोड़ा हटा देंगे, इसका क्योंकि जरूरत नहीं है. पानी हम फिर से डाल देंगे.
अब देखो बच्चों, है ना, बेसिकली मान लो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मान लो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, है ना। तो मान लेते हैं कि इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है ना, ठीक है ना। तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए, और यहाँ पे इसका जो लेंथ है ना वो एल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और लेंथ जो है एल है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, जो नेट फोर्स है, नेट अपथ्रस्ट क्या है, नेट अपथ्रस्ट क्या होगा, नेट अपथ्रस्ट डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स, यस सर। ठीक है ना। नेट अपथ्रस्ट क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स, है ना। यहाँ पे ऐसे लग रहा है डाउनवर्ड फोर्स F1, यहाँ पे लग रहा है अपवर्ड फोर्स नीचे F2, तो ना अपवर्ड फोर्स तो ज्यादा है, नेट अपथ्रस्ट इक्वल टू F2 माइनस F1, ये है नेट अपथ्रस्ट F2 माइनस F1। ये जो F2 माइनस F1 है नेट अपथ्रस्ट, है ना, ये जो F2 माइनस F1 है नेट अपथ्रस्ट जो है यहाँ पे F2 माइनस F1, ठीक है ना। दिस आई कैन ऑल्सो राइट इट एज, मतलब ये जो है नेट अपथ्रस्ट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू अगेन, है ना, के P2A माइनस P1 है कि नहीं। अच्छा, लेट द डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारे सिंबल का मीनिंग क्या है, ए का मतलब क्या है, ए इज एरिया फ्लैट क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ फ्लैट क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ फ्लैट क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर, इसका मतलब है एरिया ऑफ फ्लैट क्रॉस सेक्शन ऑफ सिलेंडर, है ना। एल क्या हुआ, एल बिकम्स नाउ लेंथ ऑफ सिलेंडर, एल क्या है, एल इज लेंथ ऑफ सिलेंडर, ठीक है ना। ओके, रो क्या है, रो इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो पहले तो ये क्वांटिटीज को है ना पहले थोड़ा स्पेसिफाई कर लेते हैं, मतलब है ना थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं कि हमें क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए ये नेट अपथ्रस्ट निकालने के लिए। Archimedes principle basically will give you the expression, mathematical expression of net upthrust, ठीक है ना, और मीनिंग ऑफ नेट अपथ्रस्ट, मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेसिकली गिव्स द मेजर ऑफ द नेट अपथ्रस्ट। तो पहले नेट अपथ्रस्ट निकालेंगे, जो आएगा ना वहां से वही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, है ना। जैसे कि मान लो ये क्या है, P2 A माइनस P1 है, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना बच्चों। यस सर। So that is Yes, equal sir. to Yes, sir. P2 minus P1 into A, that is equal to P2 minus P1 into A। उसके बाद P2 क्या है, P2 क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P2 is equal to P1 plus rho GL, फिर माइनस P1 into A। मान लो यहाँ पे अगर प्रेशर P1 है और यहाँ पे अगर प्रेशर P2 है और उनके बीच में हाइट का डिफरेंस कितना है, L का डिफरेंस, हाइट डिफरेंस, तो P2 कितना होना चाहिए, P1 प्लस रो GL होना चाहिए। P1 प्रेशर के साथ और जो लेंथ मतलब डेप्थ के वजह से जो एडिशनल प्रेशर आ रहा है, जो प्रेशर आ रहा है वो प्रेशर है ना मतलब ऐड कर लो, तो वहां से आ जाएगा ना, तो वहां से आ जाएगा ना Yes, sir. P2 का एक्सप्रेशन P1 प्लस रो GL। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, रो GL इंटू ए, रो GL इंटू ए। अच्छा, रो GL इंटू ए क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द submerged part, immersed part of the solid, है ना। Yes, sir. अब देखो रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो ये आ गया मान लो रो जीवी, ये आ गया रो जीवी, है ना, रो जीवी आ गया, रो जीवी मतलब डेंसिटी, है ना। तो दैट इज इक्वल टू अगेन, दैट इज इक्वल टू
डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी multiplied with volume of submerged part of solid. ऐसे बोल सकते ना। अच्छा, वॉल्यूम का मतलब सॉलिड का जितना वॉल्यूम सबमर्स होगा, इमर्स होगा, है ना, वॉल्यूम का जितना पार्ट, वॉल्यूम का जितना पार्ट इमर्स होगा, मतलब सॉरी सॉलिड का जितना वॉल्यूम इमर्स होगा उतना ही तो वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस हो जाएगा ना। पानी के अंदर सॉलिड को भर रहे हैं, जितना वॉल्यूम सॉलिड का भरेंगे उतना वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस हो जाएगा ऊपर। यस और नो? जगह Yes, कहां से sir. आएगा? Yes, sir. पानी में जगह बनाना पड़ेगा ना सॉलिड के लिए, सॉलिड को इमर्स करने के लिए। So that becomes the density of liquid, है ना, multiplied with gravity, multiplied with gravity, multiplied with, है ना, multiplied with volume of displaced liquid, volume of displaced liquid और वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। डिस्प्लेस्ड लिक्विड मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, है कि नहीं बच्चों? समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. अरे वाह। Yes, sir. तो फिर वॉल्यूम ऑफ डिस्प्ले, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड क्या है? Mass of the मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। So that is equal to mass of displaced liquid into gravity. तो ये क्या हो जाता है? मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू ग्रेविटी, है ना। मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू ग्रेविटी क्या है? That is equal to weight of displaced liquid. So that is equal to weight of